है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, एनपीसीएल की जर्नी का अब यहाँ पर दी एंड हो चुका है और आज फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें तो डीएमटीसी की तरफ से बहुत प्रसन्नता की बात है कि उस ग्रुप से दो कैंडिडेट जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। नाम की अगर बात करें तो यहाँ पर भाविन संछेला और इंद्र कुमार मौर्य, इन दो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। और हाँ, इसी के साथ ही दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना वेटिंग लिस्ट में नाम दर्ज किया है। मैं बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाकी कैंडिडेट्स के लिए कि भले आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन पॉइंटों से भी अगर आप रहते हैं तो हमारा प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि गिलास में पानी कम है। प्रयास ये होना चाहिए कि गिलास में पानी इतना तो भर चुका है, बस हमें थोड़ी सी और तैयारी की ज़रूरत है और हम फाइनली जॉब को लेकर रहेंगे। इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 29 तारीख को जो IOCL का जूनियर इंजीनियर का पोस्ट के ऊपर वैकेंसी का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी हमने 4 सेट आपको लगवा दिए हैं। यदि अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, लिंक मैं आपको आई कार्ड में दे रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे NPCIL के लिए 2024 का इस पेपर के लिए। बिल्कुल भी आपको इंटरव्यू किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, इस जानकारी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छी तैयारी में क्या क्या चीज़ें होती है वो भी हमें आगे से आगे पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी हम आपको देते हैं बहुत ही सटीक देते हैं। सो गाइस, मैं जिस ग्रुप की बात कर रहा था इंट्रो में, वो है आपका टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, जिसको आप जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारी जानकारी आपको जो है आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था जो कि ऑटोमोबाइल रिलेटेड था कि डिफरेंशियल वर्क्स कैसे करता है और डिफरेंशियल का वर्क क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन अबाउट आपसे पंप से पूछे गए थे। पंप के रिगार्डिंग तो वैसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इन्हों से डायरेक्ट पूछा कि आप पंप के बारे में क्या क्या जानते हैं। सम क्वेश्चंस का मतलब यही है, जस्ट लाइक कि भैया पंप क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और इसमें कौन सा पंप कहाँ पर एप्लीकेशन बेस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड क्वेश्चन के लिए मैंने अपने इंटरव्यू के हर वीडियो में बोला था कि रैनकाइन साइकिल को अच्छी तरीके से देख के जाना। ब्रेटन साइकिल और मैंने जितनी भी साइकिल थी उनके बारे में आपको पढ़ने के लिए बोला ही था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है वापस से। और इसके अलावा भी हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, यदि जिन्होंने मेरा RSC के नोट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा है तो उसमें मैंने बोला था कि हार्मेटिकली सील्ड क्या होते हैं। तो डोमेस्टिक जो कंप्रेसर्स होते हैं, वो कंप्रेसर्स में जो एक ही शाफ्ट के ऊपर कंप्रेसर और मोटर स्टैब्लिश होते हैं, माउंटेड होते हैं, तो उसे ही हम हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देख लिए बिल्कुल सटीकता से देखने को मिले हैं। इसके अलावा भी वेल्डिंग डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे पोरोसिटी क्या है ना। और इसके अलावा पावर प्लांट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग G कोड M कोड जो होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए। काफ़ी रेयर क्वेश्चन होता है जो कि जनरली इस तरीके से पूछ लिया जाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सम क्वेश्चन फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, लाइक विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी। तो इन सभी से भी क्वेश्चन आपको पुटअप करवाए गए थे। और नेक्स्ट इसके अलावा विंड पावर प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन भी किए गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमारे अदर कैंडिडेट से पूछे गए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाविन संछेला की, जो कि हमारे ग्रुप से जो है सेलेक्टेड हो चुके हैं। क्या हो गया है, सिलेक्शन इनका हो चुका है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इनसे इनके वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे पूछा गया था। ये एक प्रेशर वेसल कंपनी के साथ में अभी करेंटली वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर ये जो काम करते हैं, जस्ट लाइक इनका वेल्डिंग से रिलेवेंट क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए। WPR, क्योंकि वेल्डिंग प्रोसीजर रिपोर्ट, इनसे हमारा मॉकअप भी हुआ था और इस मॉकअप में मैंने इनसे बोला था कि आप अपने काम से रिलेवेंट वर्क ज़रूर अच्छी तरीके से देख के जाए। और उस तरीके के क्वेश्चन वेल्डिंग के लिए मैंने स्पेशली बोला था कि वेल्डिंग सारी पूरी अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या रिपोर्ट्स बनती है। तो वेल्डिंग प्रोसीजर रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, व्हाट यू मेक, आप क्या बनाते हैं। तो ये प्रेशर वेसल के मैन्युफैक्चरिंग में है। और जो कि ASME कोड क्या होते हैं फॉर द क्या होते हैं ASME कोड, जिसमें कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये कोड ऑफसेट के लिए, और इन्होंने क्वेश्चन का जो ऑफसेट कोड है वो भी बताया, जो कि EW33 वो बताया। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव बात है कि अपने वर्क को बहुत बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। तो आप यदि अगर एक्सपीरियंस से बेस्ड अगर कहीं पर भी जाते हैं रिलेवेंट ट्रेड के लिए, तो बिल्कुल आपको इस तरीके की जानकारी होनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाट विल बी द साइज आफ्टर द सुपर हीटिंग डन। तो देखिए, सुपर हीटिंग जब कभी भी की जाती है तो वहाँ पर उनसे पूछा गया था कि टरबाइन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वो आएगा कि रिड्यूस हो जाता है।
और कैसे होता है, तो इसके लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से थियरीज़ दी थी कि भैया सुपर हीटिंग करेंगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा कि इफ़िशियंसी में काफ़ी अच्छा सुधार हो जाएगा और उसके लिए उसका साइज़ रिड्यूस भी हो जाना आम बात हो जाएगी। सेकंड इनसे पूछा गया कि अगर कंडेंसर हटा दिया जाए तो क्या होगा। यदि अगर कंडेंसर हटा दिया जाता है तो साइकिल का एक अहम हिस्सा जहाँ पे कि हीट रिमूव होती है वो रिमूव नहीं हो पाएगी, इस तरीके से साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। और उसी में रिलेवेंटली पूछा, अगर हम यहाँ पे पंप लगा दिया जाए तो डायरेक्टली हम जो है हीट को बॉयलर में भेज सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसे कोई डिवाइस नहीं है जो कि स्टीम को या फिर जो हीट है उसको कैरी करके भेज दे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। नेक्स्ट जिसमें टेल मी अबाउट द रेनकाइन साइकिल, देखिए इनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेनकाइन साइकिल में मैंने इनसे बोला था सभी से कि भाई आप जो है स्टीम पावर प्लांट हो ये सभी अपने रेनकाइन साइकिल पे वर्क करते हैं। चूँकि आप एनपीसीएल का इंटरव्यू देने जा रहे थे तो इनको रेनकाइन साइकिल के बारे में पूछा ही गया। और इसी के साथ ही विच फिलर यू यूज्ड इन एसएस के लिए और सीएस के लिए, देखिए मैं फिलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलर के लिए ER309L और ER7052 CS के लिए, तो ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया था और इन्होंने सटीकता से आंसर भी दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए भी मैंने इनसे बोला था कि आप वेल्डिंग और टेस्टिंग को अच्छी तरीके से परफॉर्म देखें ज़रूर, नहीं तो क्या हो सकता है कि वहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने वेल्डिंग का पूरा एक सीरीज़ कवर किया था जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इनको मैंने कहा था कि आप उसे ज़रूर देख के जाएँ और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से इनके पूछ लिए गए, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। नेक्स्ट ये है कि भी मेथड ऑफ लीकेज अटेंड इन द हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट जो होते हैं, तो देखिए ये भी मैंने क्वेश्चन हमारे जो सीरीज़ लगवाए थे उसमें मैंने बताया था। एक तो बबल सोप हो सकता है और इसके अलावा भी मैंने 2-3 मेथड बताए थे जिससे लीकेज होते हैं, तो पूछ लिया। आरटी यू परफॉर्म इन द वेल्डिंग, कहाँ पर आरटी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रिगार्डिंग प्रेशर वेसल से था, तो शेल एंड डिस्क जॉइंट देखने को मिलता है जहाँ पे इसके लिए हम आरटी जो कि जहाँ पर हम बहुत ही फाइन टेस्टिंग करनी होती है वहाँ पे रेडियोग्राफी टेस्टिंग की जाती है। ये डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट अच्छी तरीके से मैंने बोला था कि पढ़ के जाना, वो पूछ लिया। और शेल रोलिंग मेथड क्या होते हैं ये भी इनके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेवेंट था। और जो कि एप्लीकेशन एंड आरटी और यूटी का क्या होता है एप्लीकेशन, ये रेडियोग्राफिक टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट कहाँ पर होता है, कहाँ परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एएसएमई सेक्शंस जो होते हैं वहाँ से इनका क्वेश्चन पूछा गया। और इसके अलावा भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टीएस डायग्राम फॉर द सुपर क्रिटिकल रेनकाइन साइकिल के लिए, तो देखिए रेनकाइन साइकिल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक सटीक जानकारी जो हम दे सकते थे हमने दी और एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपनी जर्नी का हिस्सा बना लीजिए। नेक्स्ट कैंडिडेट जो थे उनसे भी फेवरेट क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चनिंग किया गया, बट जैसे ही उन्होंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट एक बताया उसके बाद उन्होंने क्वेश्चनिंग चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई लैब मैकेनिक्स, अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में कौन कौन सी लैब देखी है, तो उन्होंने जस्ट उनको मैकेनिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, उन्होंने बोला कि सर हमने मैकेनिक्स लैब देखी है, तो इसमें फ्रिक्शन से रिलेवेंट एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, फ्रिक्शन क्या है, डिपेंडिंग ऑन क्या होता है रफनेस, और नॉट डिपेंड ऑन एरिया होता है, एरिया रिक्वायर्ड फॉर द स्लाइड, तो इन सब चीज़ों पॉइंट आउट को इन्होंने कवर अप किया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि वोट यू मेज़र द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाउ मतलब कैसे आप जो है मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, तो इसमें एनडीटी और डीटी, ठीक है, एनडीटी एंड डीटी ये टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ पता लगती है। तो इन्होंने जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए यूटीएम मशीन का बताया कैसे चेक करते हैं, और हार्डनेस टेस्ट के लिए एडिशनली नेकिंग ऑफ मटेरियल जैसे ही उन्होंने बताया, इस तरीके से जो है इन्होंने अपना एडिशनल किया, ऐड किया। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप चाहते हैं कि भी इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाए वैसा ही चलता है, बशर्ते आपको अपनी डायरेक्शन में किस किस चीज़ों को ऐड करना है, किसको रिजेक्ट करना है, ये बातें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा भी आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देख सकते हैं इन्होंने पूछा, मैंने अपने एक इंटरव्यू के लिए मैंने जो बातें बताई थी उसमें ये कहा था कि आप चीज़ों को आस्क करके पूछेंगे तो सामने इंटरव्यूअर्स को भी काफ़ी खुशी होती है। तो इन्होंने ब्रिटल और डक्टाइल ड्रॉ करने के लिए बोला, इनमें से कि भाई सर किसके लिए ड्रॉ करूँ, तो उन्होंने बोला कि आप डक्टाइल के लिए बताइए, और इसी के साथ ही एसएस डायग्राम भी बताइए स्टेनलेस स्टील के लिए, ठीक है। और माइल्ड स्टील के लिए क्यों बनाया जाता है, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हम फाइंड आउट देख सकते हैं। इसके अलावा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है ये पूछा, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए थे टेलीग्राम पे, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया है। और व्हाट डू यू मेक ऑब्जेक्ट ऑन अल्टीमेट, मतलब डज़ वी मेक ऑब्जेक्ट ऑन अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो नहीं, इससे ऊपर बनाते हैं ताकि क्या होता है कि जितना लोड कैरी कर सके उतना तो आपका अल्टीमेट पे आ ही जाएगा। नो, यील्ड स्ट्रेंथ पे बनाया जाता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। वोट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग होता है और ये डक्टाइल मटेरियल के अलग होता है, किस में यील्ड पॉइंट आएगा है ना, और किस में आपका जो है
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं, अगर समझ लेते हैं तो ईजी भी होते हैं। लेआउट ऑफ द आपसे इनसे जो है थर्मल पावर प्लांट के लिए पूछा गया था। तो इन्होंने जो है एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, क्योंकि पंप, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, कूलिंग टावर और इधर से टरबाइन से जनरेटर, चिमनी, इस तरीके से बना के दिखाया। टीएस डायग्राम फॉर द थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे इनसे पूछा गया था, ठीक है। और रेनकाइन साइकिल एंड इफिशियंसी के ऊपर भी क्वेश्चनिंग की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई जो भी हमने बताया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इनसे जो वोट हाउ वी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल। देखिए वही सब है मेथड जो कि सुपर कूलिंग, बॉइलिंग, प्रेशर इंक्रीज और कंडेंसर प्रेशर रिड्यूस और रीजनरेशन, ये 4 मेथड के नाम इन्होंने बताए थे। इसके अलावा भी टाइप ऑफ द पंप, जैसे आपके सेंट्रीफ्यूगल और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं, इसमें कौन सा आता है, तो ये आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है, टाइप ऑफ द वाल्व पूछे गए हैं। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट जो कि डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पूछा गया। व्हाट विल बी द, जिन्होंने भी हमारे आरएससी के नोट्स को अच्छे से पढ़ा था, देखिए क्वेश्चन वहीं से पूछे गए। आरएच क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, लार्जेस्ट टेम्परेचर इन डीबीटी, डब्ल्यूबीटी और डीपीटी में कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये इन्होंने ये बहुत चीज़ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की थी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और इसी के साथ ही व्हाट मशीन यू सी इन द कॉलेज वर्कशॉप में आपने कौन कौन सी मशीन, अब जैसे इन्होंने लेथ मशीन का बोला तो पूछ लिया गया कि ऑपरेशन कौन कौन से किए, तो फेसिंग, टर्निंग, नर्लिंग और इसके अलावा भी कई सारे ऑपरेशंस। नेक्स्ट जो कि कटिंग, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए टूल मेड ऑन ऑफ किसका बना होता है, तो ये एचएसएस का बना होता है, ऐसा इन्होंने आंसर किया। और व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, लेटेंट सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट क्या के बारे में बताइए। और बॉयलर विच मैक्स ऑन द सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो ये बेंसल बॉयलर इन्होंने बताया था। और इसके अलावा भी टाइप ऑफ द वेल्डिंग, फिलर मटेरियल और इनके मटेरियल के बारे में क्वेश्चन की गई है। वेल्डिंग से हर जगह आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं। टाइप ऑफ द नोज़ल और नोज़ल क्या है और इनकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज़ होती है, तो ये से क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस पूछे गए थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंद्र कुमार मौर्य, इनका इंटरव्यू काफ़ी अलग गया लेकिन काफ़ी इन्होंने समझदारी से सिलेक्शन लिया है। कहना चाहूँगा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके कूलिंग टावर से रिलेवेंट है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रोसेस, डोमेस्टिक कूलर, एडियाबेटिक कूलिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा। नेक्स्ट इनसे पूछा गया जो कि एंथैल्पी एंट्रोपी पूछा गया, वोट ऑफ द वेल्डिंग और वेल्डिंग डिफेक्ट, देखिए ये तो है ही है। और इसके अलावा भी विच इनर्ट गैस यूज इन द इंडस्ट्री, आज के टाइम में ज़्यादा यूज़ होती है, तो आर्गन और हीलियम में से आर्गन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो कि वेल्डिंग डिफेक्ट, अंडरकट और पोरासिटी के ऊपर पूछा गया। नेक्स्ट जिसमें कि आपसे कैपेसिटी ऑफ द एसी जो कि टन में होती है, और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जो ब्लॉक डायग्राम से इन्हों को समझाने के लिए और वर्किंग कंपोनेंट के ऊपर भी बात करने के लिए कहा गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैच हो ही रही है जैसे कि हमने तैयारी करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, मैकेनिकल एनर्जी क्या कन्वर्टेड की जा सकती है टोटली इन द, मैकेनिकल नहीं है ये इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इन्होंने कहा नो सर, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सी भी एनर्जी कन्वर्ट हो कोई ना कोई लॉसेस तो होंगे ही, है ना, किसी भी तरीके से हो सकता है। मैकेनिकल की बात करें तो फ्रिक्शन लॉसेस और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कॉपर लॉसेस तो होते ही हैं, इसीलिए टोटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी आप जानते हैं हीट जो होता है वो कहीं ना कहीं लो ग्रेड एनर्जी होती है जिसमें लॉसेस देखने को मिलते ही हैं। टेल अस अबाउट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की 4 प्रॉपर्टीज़, जस्ट लाइक सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है ना, इनसे ऐसे इस तरीके के 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज़ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या है, जो लिक्विड की जो फ्लूइड है उनकी 2 लेयर्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर रेजिस्टेंस फोर्स होता है जिसके कारण वो बहने का विरोध करता है, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। और टाइप ऑफ द गियर इनसे पूछा गया, डिफरेंशियल गियर और वन साइडेड ऑफ एक्सेल कार का अगर ब्रेक कर दिया जाता है, टूट जाता है, तो कार इंजन जो है स्टॉप फॉर कंटिन्यू वर्किंग होगा या नहीं होगा, इस तरीके का क्वेश्चन इनसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। कुकिंग इज़ ईजी इन द प्लेन एरियाज़ और हिल एरियाज़ में है, तो किस में ज़्यादा होंगे, ठीक है। और फूड गेट्स कुकड फास्टर इन द प्रेशर कुकर देन द ओपन पोट, आप एक ओपन पोट में फूड को कुक कीजिए या फिर प्रेशर कुकर में कीजिए, किस में ज़्यादा जल्दी खाना पक जाता है, देखिए। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं टाइप ऑफ द स्टील, लो और मीडियम, हाई, इनके कार्बन परसेंटेज, स्टेनलेस स्टील एंड इनके जो कंपोजिशन से वो इनसे पूछे गए थे मटेरियल साइंस से। जो इनसे पूछा गया वो पूछा था कि कास्ट आयरन और इसके कार्बन परसेंटेज, जो कि कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप हमें बताइए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यूज़ का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इंटरव्यू से रिलेवेंट और भी क्वेश्चन सेट चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।